let's read this question. The question says that the behavior of sulfur while reacting with water and alkalis is similar to that of, यानी जो सल्फर है उसका बिहेवियर जब वो रिएक्ट करता है वाटर के साथ और एल्कलीज के साथ किसके जैसा है, कार्बन मोनोऑक्साइड के जैसा, O2 के जैसा, O3 के जैसा, या कार्बन डाइऑक्साइड के जैसा। तो हमारे इस क्वेश्चन का जो की कॉन्सेप्ट होगा, की कॉन्सेप्ट जो होगा दैट इज, जब जो हमारे पास SO2 होता है ये जब वाटर के साथ कंबाइन करता है, रिएक्ट करता है, तो ये रिएक्शन इक्विलिब्रियम में होता है और बनता है सल्फ्यूरस एसिड। और जब हमारा कार्बन डाइऑक्साइड भी वाटर के साथ क्या करता है, रिएक्ट करता है, तो ये भी इक्विलिब्रियम में रहता है और बनता है हमारा H2CO3। इसी तरह से अगर मैं रिएक्शन देखूं, अब रिएक्शन ऑफ SO2 and SO2 and carbon dioxide with alkalis के साथ SO2 का रिएक्शन और किसका, कार्बन डाइऑक्साइड के साथ। तो हमारे पास जो रिएक्शन होगा दैट वुड बी SO2 जब किसके साथ रिएक्ट करेगा, SO2 जब सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ एल्कली के साथ रिएक्ट करेगा तो ये बनाएगा सोडियम सल्फेट और यहाँ से निकलेगा हमारा वाटर। अगर मैं इस इक्वेशन को बैलेंस करूँ तो यहाँ से 2 लगाना पड़ेगा, होगी बैलेंस। इसी तरह से अगर मैं अब रिएक्शन देखूं कार्बन डाइऑक्साइड का, कार्बन डाइऑक्साइड प्लस ये जब सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ मिलता है तो ये यहाँ से भी बनाएगा Na2CO3 प्लस निकलेगा वाटर। इस इक्वेशन को अगर मैं बैलेंस करूँ तो ट्वाइस यहाँ से लगेगा। तो जो सल्फर है उसका सेम बिहेवियर है टू दैट ऑफ द कार्बन डाइऑक्साइड, यानी इस क्वेश्चन का जो राइट ऑप्शन होगा दैट वुड बी डी, कार्बन डाइऑक्साइड। होप यू हैव अंडरस्टूड। बेस्ट ऑफ